हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 5th मैथ का प्रॉब्लम सेट 15। चैप्टर का नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। सेट 15 का क्वेश्चन 2 करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन रीड करते हैं। How many hours will it take to travel 336 किलोमीटर at a speed of 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला यूज करना है जो कि होता है टाइम का। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। हमें डिस्टेंस दी हुई है और स्पीड भी दी हुई है और हमें टाइम पूछा है कि कितना टाइम लगेगा इतने डिस्टेंस को इतने स्पीड से कवर करने के लिए। तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 336 किलोमीटर और स्पीड दी हुई है 48 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों को हमें डिवाइड करना है। 336 को 48 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा कि कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम पहले 48 का टेबल लिख लेते हैं। तो हम ये टेबल 5 टाइम्स ही लिखेंगे पहले, फिर आगे ज़रूरत होगी तो हम टेबल को बढ़ा लेंगे। तो 48 टाइम्स 1 48, 48 टाइम्स 2 करेंगे। 2 टाइम्स 8 होता है 16, 16 का 6, 1 कैरी ओवर। 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8 और उसमें 9, उसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। तो ये हो गया 96। फिर 48 टाइम्स 3 करेंगे। 3 टाइम्स 8 हो जाएगा 24, 4 लिखेंगे, 2 कैरी ओवर। 3 टाइम्स 4 होता है 12, 12 प्लस 2 करेंगे हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा 144। फिर 48 टाइम्स 4 करेंगे। 4 टाइम्स 8 होता है 32, 32 का 2 लिखेंगे, 3 कैरी ओवर। 4 टाइम्स 4 हो जाएगा 16, 16 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19। अब 48 टाइम्स 5 कर लेते हैं। 5 टाइम्स 8 होता है 40, तो 0 लिखेंगे, 4 कैरी ओवर हो जाएगा। और 5 टाइम्स 4 होता है 20, 20 प्लस 4 हो जाएगा 24। यहाँ पर 240 हो गया है, लेकिन हमें अभी 336 को डिवाइड करना है तो हम टेबल को बढ़ा लेते हैं। 48 टाइम्स 6 करेंगे, 6 टाइम्स 8 हो जाएगा 48, 8 लिखेंगे, 4 कैरी ओवर। 6 टाइम्स 4 होता है 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28। अब 48 टाइम्स 7 करेंगे। 7 टाइम्स 8 होता है 56, 56 का 6 लिखेंगे, 5 कैरी ओवर। 7 टाइम्स 4 होता है 28, 28 में 5 ऐड करेंगे 33 हो जाएगा। तो 336 आ गया हमारा। यहाँ पर हमें 48 टाइम्स 7 करने पे 336 मिल गया है। तो हम 48 से 336 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स। सो 336 मिलेगा हमें। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा इट विल टेक 7 आवर्स। उन्होंने पूछा है कि कितने घंटे लगेंगे इस स्पीड से इतने किलोमीटर को तय करने में, तो हमने आंसर दे दिया कि 7 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 है, गिरिजा नीडेड 35 कार्टन्स टू पैक 1400 बुक्स। देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ बुक्स इन एवरी कार्टन। हाउ मैनी बुक्स डिड शी पैक इनटू ईच कार्टन। तो क्वेश्चन में एक गर्ल है गिरिजा जिसको 1400 बुक्स पैक करनी है और उस बुक्स को उसको 35 कार्टन्स में पैक करना है। तो ये पूछा है कि एक कार्टन में कितनी बुक्स होंगी। तो इसका मतलब है कि जैसे हमें यहाँ पर ये 6 बुक्स हैं, इनको पैक करना है। तो हमें ये 6 बुक्स दी हुई हैं और हमको इनको ये 3 कार्टन्स हैं इनमें पैक करना है। तो एक कार्टन में हम कितनी बुक करेंगे, हम 2 बुक्स पैक करेंगे। तो इसको हमने कैसे जाना, 6 को, ये है 6 बुक्स, उनको 3 नंबर ऑफ कार्टन्स जो हैं उससे डिवाइड कर दिया। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 2। तो ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन में करना है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स दिए हैं और कार्टन्स दिए हुए, तो हम एक कार्टन में कितनी बुक रखेंगे ये पूछा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं टोटल बुक्स। टोटल बुक्स दी हुई हैं 1400 और नंबर ऑफ कार्टन्स लिख लेते हैं यहाँ पर हम
नंबर ऑफ कार्टन्स दिए हुए हैं 35, तो नंबर ऑफ बुक्स इन ईच कार्टन हो जाएंगी 1400 डिवाइडेड बाय 35। में डिवाइड करते हैं अब दोनों नंबर्स को, तो यहाँ 1400 लिखेंगे, यहाँ पे 35 लिखेंगे, और अब 35 का टेबल लिख लेते हैं हम। तो 35 टाइम्स 1 हो जाएगा 35, 35 टाइम्स 2 करेंगे तो 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 0, और 2 टाइम्स 3 होता है 6, प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 70। अब 35 टाइम्स 3 कर लेते हैं, 3 टाइम्स 5 होगा 15, 1 कैरी ओवर, 3 टाइम्स 3 होता है 9, प्लस 1 हो जाएगा 10, 105। 35 टाइम्स 4 करते हैं, 4 टाइम्स 5 होता है 20, 20 का 0, 2 कैरी ओवर, 4 टाइम्स 3 हो जाएगा 12, प्लस 2 हो जाएगा 14। 35 टाइम्स 5 कर लेते हैं, 5 टाइम्स 5 होता है 25, 25 का 5, 2 कैरी ओवर, 5 टाइम्स 3 होगा 15, 15 प्लस 2 हो जाएगा 17। अब हम आगे का टेबल अभी नहीं लिखते हैं, पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, फिर डिवीजन में अगर हमें और नंबर्स चाहिए होंगे तो हम आगे का टेबल कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे 35 से हमें 1400 को डिवाइड करना है, तो 14 को हम नहीं कर सकते हैं तो 140 को डिवाइड करेंगे। पहले 3 नंबर्स लेंगे एक साथ, तो 140 देखेंगे 35 के टेबल में कहीं हमें 140 मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 35 टाइम्स 4 में 140 हमें मिल गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और 35 टाइम्स 4 होता है 140, इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये तीनों 0 आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट नंबर है 0, उसे ड्रॉप डाउन करेंगे। अब 35 से हमें 0 को डिवाइड करना है, तो 35 टाइम्स 0 हो जाएगा 0, और हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0। हमारा आंसर हो जाएगा 40। तो अब आंसर में हम लिखेंगे शी पैक्स 40 बुक इन ईच कार्टन। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 है, द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर अ पिकनिक वॉज 65 रुपीज ईच, ऑल टुगेदर 2925 रुपीज वर कलेक्टेड, हाउ मैनी हैड पेड फॉर द पिकनिक। यहाँ पर किसी पिकनिक के लिए 65 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन करा जा रहा था, और टोटल अमाउंट बताई है कि 2925 रुपीज कलेक्ट हुए। तो पूछा है कि कितने लोगों ने पिकनिक के लिए मनी कंट्रीब्यूट करा। तो हमें लोगों का नंबर बताना है कि कितने लोगों ने पैसे दे दिए हैं। हमें ये पता है कि टोटल कितने पैसे कलेक्ट हुए हैं, और ये पता है कि पर हेड या पर पर्सन कितने पैसे देने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल मनी कलेक्टेड 2925, और कंट्रीब्यूशन पर पर्सन लिखेंगे इज 65 रुपीज। तो नंबर ऑफ पर्सन्स हो जाएगा टोटल मनी डिवाइडेड बाय मनी पर पर्सन, तो ये हो जाएगा 2925 डिवाइडेड बाय 65। तो इसके लिए हम दोनों को डिवाइड करेंगे, 2925 को 65 से हम डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम 65 का टेबल यहाँ पर लिख लेते हैं। 65 टाइम्स 1 इज 65, 65 टाइम्स 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 5 होता है 10, 10 का 0, 1 कैरी ओवर, 2 टाइम्स 6 होता है 12, 12 प्लस 1 हो जाएगा 13। फिर 65 टाइम्स 3 करेंगे, 5 टाइम्स 3 होता है 15, 15 का 5 लिखेंगे, 1 कैरी ओवर, 3 टाइम्स 6 हो जाएगा 18, 18 प्लस 1 हो जाएगा 19। हमें चाहिए है 292। अब हम देखते हैं कि कब आता है 292। तो 65 टाइम्स 4 करेंगे, तो 5 टाइम्स 4 करेंगे तो हो जाएगा 0, 2 कैरी ओवर हो जाएगा, 4 टाइम्स 6 होता है 24, 24 प्लस 2 हो जाएगा 26। 65 टाइम्स 5 करेंगे, 5 टाइम्स 5 हो जाएगा 25, 2 कैरी ओवर हो जाएगा, 5 टाइम्स 6 करेंगे हो जाएगा 30, 30 प्लस 2 हो जाएगा 32। अभी हम टेबल ओनली 5 टाइम्स तक लिखेंगे। अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं।
तो 65 से हमें 292 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 292 या उससे छोटा नंबर, तो यहाँ पर 65 टाइम्स 4 आ रहा है 260। तो ये ले लेंगे 260 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 0 हो जाएगा 2, 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट नंबर ड्रॉप डाउन करेंगे तो 325 हो गया। अब 65 टाइम्स 5 हो जाएगा 325। तो यहाँ पर ये फुल डिवाइड हो गया है और हमें नंबर ऑफ पर्सन्स पता चल गए हैं जो है 45। तो हमारा आंसर हो जाएगा 45 पर्सन्स पेड फॉर पिकनिक। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रॉब्लम सेट 15 का क्वेश्चन 5 है, विच नंबर ऑन बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 56 गिव्स अ प्रोडक्ट ऑफ 9688। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा नंबर है जिससे अगर हम 56 से मल्टीप्लाई करें तो हमें प्रोडक्ट मिले 9688। जैसे कि सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसे हम 56 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 9688 मिले। तो उसके लिए हमें जो भी आंसर है उसे 56 से डिवाइड करना होगा, तो हमें जो दूसरा नंबर है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 9688 को 56 से डिवाइड करेंगे। तो 56 का टेबल लिख लेते हैं यहाँ पर। 56 टाइम्स 1 इज 56, 56 टाइम्स 2 करेंगे, 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12, 1 कैरी ओवर, 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10, 10 प्लस 1 हो जाएगा 11। 56 टाइम्स 3 करेंगे, 3 टाइम्स 6 होता है 18, 1 कैरी ओवर, 3 टाइम्स 5 होता है 15, 15 प्लस 1 हो जाएगा 16। 56 टाइम्स 4 करेंगे, 4 टाइम्स 6 होता है 24, 24 का 4 लिखेंगे, 2 कैरी ओवर, 4 टाइम्स 5 होता है 20, 20 प्लस 2 हो जाएगा 22। 56 टाइम्स 5 करेंगे, 5 टाइम्स 6 होता है 30, 30 का 0 लिखेंगे, 3 कैरी ओवर हो जाएगा, 5 टाइम्स 5 होता है 25, 25 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 28। अब हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं टेबल लिखना और पहले हम डिवाइड करते हैं। अगर हमें डिवीजन में और नंबर्स की ज़रूरत होगी तो हम आगे टेबल लिखेंगे। तो यहाँ पर 56 है और यहाँ पर 96 है, तो हमें 96 को 56 से डिवाइड करना है। 56 टाइम्स 1 होता है 56, तो हम यही लेंगे क्योंकि 56 टाइम्स 2 96 से ज़्यादा है। तो ये 56 टाइम्स 1 करेंगे, यहाँ पर 56 लिखेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे नंबर्स को। तो 6 माइनस 6 हो जाएगा 0, यहाँ पर 9 माइनस 5 हो जाएगा 4। नेक्स्ट नंबर ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा 408। अब 408 को हम 56 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 408 बड़ा नंबर है, तो हमें यहाँ पर टेबल आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम आगे का टेबल लिख लेते हैं। क्योंकि 5 टाइम्स 8 होता है 40, तो इसका मतलब है कि हमें 56 टाइम्स 7 या 8 के आसपास ये नंबर मिलेगा। तो 56 टाइम्स 6 कर लेते हैं। 6 टाइम्स 6 हो जाएगा 36, 6 लिखेंगे, 3 कैरी ओवर हो जाएगा। 6 टाइम्स 5 होता है 30, 30 प्लस 3 हो जाएगा 33। 56 टाइम्स 7 करेंगे, 7 टाइम्स 6 होता है 42, 2 लिखेंगे, 4 कैरी ओवर। 7 टाइम्स 5 होता है 35, 35 प्लस 4 करेंगे हो जाएगा 39। फिर 56 टाइम्स 8 करेंगे, 8 टाइम्स 6 होता है 48, 8 लिखेंगे, 4 कैरी ओवर। 8 टाइम्स 5 होता है 40, 40 प्लस 4 हो जाएगा 44। 44, तो यहाँ पर हमें 448 आ गया है जो 408 से ज़्यादा है। अभी हम यहाँ पर टेबल स्टॉप करके डिवीजन कर लेते हैं। तो 56 टाइम्स 7 लेंगे तो 392 है और 56 टाइम्स 8 बड़ा हो जाएगा, तो 56 टाइम्स 7 ले लेते हैं हम, 392। इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 2 हो जाएगा 6। यहाँ पर 0 माइनस 9 हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से बोरो लें और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। अब यहाँ से नेक्स्ट नंबर ड्रॉप डाउन करेंगे, वो है 8।
तो ये हो जाएगा 168। अब 56 के टेबल में 168 आ रहा है 3 टाइम्स में, तो ये यहाँ पर 3 लिखेंगे कोशिएंट में और 168 लिखेंगे यहाँ पर और इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा द नंबर इज 173। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सेट 15 का क्वेश्चन 5 फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। तो प्रॉब्लम सेट 15 का क्वेश्चन 6 है, इफ 48 शीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन नोटबुक, हाउ मैनी नोटबुक्स एट द मोस्ट विल 5880 शीट्स मेक एंड हाउ मैनी शीट्स विल बी लेफ्ट ओवर। तो यहाँ पर बच्चों बोला है कि 48 शीट्स ऑफ पेपर लेकर एक नोटबुक बनती है और टोटल पेपर दिए हुए हैं कि टोटल पेपर हैं 5880 शीट्स हैं, शीट्स ऑफ पेपर हैं, टोटल 5880 शीट्स ऑफ पेपर हैं और इनसे हमें 48 शीट्स की बुक बनानी है, नोटबुक। क्वेश्चन में पूछा है कि 48 शीट्स की कितनी नोटबुक्स बन सकती हैं इतने शीट्स ऑफ पेपर से, और अगर बच रहे हैं तो कितने पेपर बाकी बचेंगे। तो इसके लिए हमें 5880 को 48 से डिवाइड करना होगा। तो हमें जो भी कोशिएंट में नंबर मिलेगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ नोटबुक्स, और अगर कुछ रिमाइंडर होगा तो वो बची हुई शीट्स होंगी। तो इसके लिए हम 5880 को 48 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ नोटबुक्स इज इक्वल टू टोटल शीट्स डिवाइडेड बाय 48। 48 क्या है? शीट्स फॉर वन नोटबुक। तो ये हो जाएगा 5880 डिवाइडेड बाय 48। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 5880 डिवाइडेड बाय 48। तो 48 का टेबल लिखते हैं। 48 टाइम्स 1 इज 48। 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स 8 हो जाएगा 16। 16 का 6 लिखेंगे। 1 कैरी ओवर हो जाएगा। 2 टाइम्स 4 होता है 8। 8 प्लस 1 हो जाएगा 9। 48 टाइम्स 3 करेंगे। 3 टाइम्स 8 हो जाएगा 24। 24 का 4 लिखेंगे। 2 कैरी ओवर हो जाएगा। 3 टाइम्स 4 हो जाएगा 12। 12 प्लस 2 हो जाएगा 14। फिर 48 टाइम्स 4 करेंगे। 4 टाइम्स 8 हो जाएगा 32। 32 का 2 लिखेंगे। 3 कैरी ओवर हो जाएगा। 4 टाइम्स 4 करेंगे तो 4 टाइम्स 4 होता है 16। 16 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 192। फिर 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टाइम्स 8 हो जाएगा 40। 40 का 0, 4 कैरी ओवर। 5 टाइम्स 4 होता है 20। 20 प्लस 4 हो जाएगा 24। यहाँ पर हम टेबल लिखना स्टॉप करेंगे। पहले हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे का टेबल अगर हमें ज़रूरत होगी तो लिखेंगे। यहाँ पर 48 है तो यहाँ पर 2 नंबर्स लेंगे 58। तो 58 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 48 टाइम्स 1 हो जाएगा। पहले 48 टाइम्स 1 48 है, इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये हो जाएगा 0, 8 माइनस 8 और 1, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1। नेक्स्ट नंबर ड्रॉप डाउन करेंगे। ये हो जाएगा 108। अब 108 देखेंगे 48 के टेबल में या इससे कम। तो 96 इससे कम है क्योंकि 144 ज़्यादा हो जाएगा। तो 48 टाइम्स 2 ले लेंगे 96। इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। 8 माइनस 6 हो जाएगा 2 और 10 माइनस 9 हो जाएगा 1। नेक्स्ट नंबर अभी बचा हुआ है 0, उसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब 120 को डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 टाइम्स ही जाएगा क्योंकि 3 टाइम्स तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये 96 हो जाएगा। यहाँ पर इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 माइनस 6 नहीं कर सकते हैं तो 2 में से 1 बोरो लेंगे। ये हो जाएगा 10।
10 माइनस 6 करेंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ पर 11 हो गया, 11 माइनस 9 हो जाएगा 2। अब हमारा आगे कोई भी नंबर नहीं बचा है और 24 48 से छोटा है, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये हमारा नंबर ऑफ शीट्स लेफ्ट है, और बाकी 122 जो नंबर है वो हो जाएंगी नंबर ऑफ नोटबुक्स। तो हम आंसर लिख लेते हैं इसका। तो 122 नोटबुक्स कैन बी मेड and 24 sheets were left। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे हम बॉक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 7। तो प्रॉब्लम सेट 15 का क्वेश्चन 7 है, व्हाट विल द कोशिएंट बी व्हेन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। तो क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है और बताना है कि उसका कोशिएंट क्या है। तो पहले हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख लेते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, उसमें हम सारे नंबर्स 0 लिखेंगे, ओनली जो फर्स्ट डिजिट है उसको 1 लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे कि क्योंकि हम 1 जो है वो कहीं और नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट नंबर रहे। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें सब जगह स्मॉल नंबर लिखना पड़ेगा, तो सबसे स्मॉल नंबर होता है 0। लेकिन अगर हम 0 को यहाँ लिख देंगे तो फिर ये 5 डिजिट नहीं रहेगा, इसलिए हमें यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। क्योंकि 0 से जस्ट बड़ा होता है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया 10,000। ऐसे ही हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 हो जाएगा थाउजेंड्स प्लेस में, और बाकी सारे नंबर्स 0 हो जाएंगे। अब हमें इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। तो हमें करना है 10,000 डिवाइडेड बाय 1000। स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। तो यहाँ पर हम टेबल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है 1000 टाइम्स 1 होता है 1000, तो हम इजीली कर सकते हैं ये डिवीजन। तो 1000 टाइम्स 1 लेंगे, ये हो जाएगा 1000। इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0। फिर है 0, उसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 1000 टाइम्स 0 इज 0, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा 0। तो हमारा कोशिएंट हो जाएगा 10 और रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द कोशिएंट इज 10। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सेट 15 का क्वेश्चन 7 फिनिश होता है, और ये इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारा ये प्रॉब्लम सेट भी फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।